शादी को इतना मुश्किल ना बना दे, बल्कि रिवायतों में आता है वो शादी सबसे अच्छी है कि जिसका बोझ कम हो। तो माँ बाप पर भी बोझ कम हो, अल्लाह करे कि ख़ास तौर पे लड़के वालों की तरफ से जो है ना, अगर ये क्या पैगाम मिलना शुरू हो जाए कि हमें कुछ नहीं चाहिए और हम बग़ैर जहेज़ के, या जो मुख्तसर ये जहेज़ होता है, हमारी मेमनी में कहते हैं चादर मुसल्ले में, भाई अगर चादर मुसल्ले के साथ यानी मुख्तसर 2-4 चीज़ें आप दे दें लेकिन कोई डिमांड ना हो। वाकई शादियाँ बहुत मुश्किल होती जा रही हैं, बड़ी महंगी होती जा रही हैं। और फिर इसमें जो है ना वही वाली बात है कि उन्होंने इतना दिया तो हमें इतना देना है। अच्छा, इसमें जो है ना मेरा ख्याल है स्टैंड लेना पड़ेगा नौजवानों को। खुद लड़का अगर अपने माँ बाप को कह देना कि मैंने, जब बीवी मेरी है तो फिर उससे क्या लेना है, भाई मैंने आगे भी जिंदगी में मैंने उसके साथ उसकी खैरखाई करनी है, उसकी नान नफ़के का ख्याल रखना है, तो ये डिमांड वाला प्रोग्राम छोड़ दे और इंशाल्लाह वो कहे कि हमने कुछ नहीं लिया। अगर स्टैंड ले लें तो हो जाता है माशाल्लाह, और पूरे खानदान में आपकी नेक नामी भी होगी, ये रिवाज की इज्जत होगी, पूरी जिंदगी इज्जत होगी। और बाज़ औक़ात तो इतना ज्यादती होती है, मैंने देखा है अशफाक भाई, मुझे एक शादी इसलिए याद है कि हमारे करीबी रिश्तेदारों में वो शादी हुई, लेकिन उस पूरी स्टोरी का अंजाम बहुत खूबसूरत हुआ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहरोज़ भाई, हुआ ये कि एक मेमन कम्युनिटी में हमारे एक रिवाज है कि एक कम्युनिटी में कि शादी के लिए लड़की वालों को घर लेके देना होता है। तो घर लड़के को मिल गया और शादी हो गई। बाद में उस लड़के को पता चला कि ये घर देने के लिए ससुराल वालों ने अपना घर बेच दिया और वो खुद किराए के घर में चले गए। और उस लड़के से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुछ इंटरेक्शन थी, सलाम दुआ बड़ी अच्छी थी। मैंने उसको समझाया, अल्लाह ने तुम्हें बहुत दिया यार, तुम्हें पता है तुम्हारे सास ससुर कैसे रह रहे हैं, किराए के घर में रह रहे हैं। अल्लाह उस लड़के को सलामत रखे, उसने अपना घर बेचा, अपने ससुराल वालों को वापस घर दिलाया, अपने माँ बाप से मशवरा किया पहले और फिर अपने माँ बाप के साथ रहना शुरू हो गया। बोला मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी खिदमत करूंगा, क्योंकि मेरी वजह से मेरे ससुराल, वो भी तो माँ बाप है ना, और वो किराए के घर में चले गए अपना घर छोड़कर। आप जो अशफाक भाई ने जुमला कहा ना, अब तक उस बंदे की अपने ससुराल में जो इज्जत है ना, यानी वो रो के दुआएं करते हैं उसके लिए कि ऐसा दामाद कब मिलेगा कि जो हमें घर ले चुका और घर बेचकर वापस हमें घर दिलाया। तो ये वो मिसालें हैं तो हमें सोचना, मतलब ये मैं कैसे खुश रह सकता हूं कि मेरे पास मेरी ज़ौजा तो आ गई, मेरे ससुराल वाले कर्जे में चले गए। कुछ खानदानों में है ऐसा माशाल्लाह, जो करते हैं ना, वो कहते हैं हम अपनी बहू से कुछ नहीं लेंगे और फिर अल्लाह पाक ने उनको इज्जत भी दी। और कम नहीं होता यार, हमारे नसीब का हमें मिलकर रहेगा, किसी का लेके, यानी शादी के चक्कर में बूढ़े माँ बाप को मकरूज होते देखा है। सारी जिंदगी वो बेटी तो बिहा देते हैं और फिर सारी जिंदगी कर्जा उतारते रहते हैं। क्यों करना है ऐसा भाई? अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो ये जहेज को खत्म करें और ये जो सादा जहेज है उसको लेके रखें। हमारी बहनों की उम्रें बढ़ रही हैं, शादियां नहीं हो रही। अच्छा, लड़के भी परेशान हैं। देखिए गुनाहों के दरवाजे क्यों खोल रहे हैं कि शादी को इतना बोझ, इतना मुश्किल, इतना महंगा कर दिया गया कि गरीब आदमी तो सोच सोच के हैरान हो रहा होता है कि इतनी बड़ी दावत भी करनी पड़ेगी। शादी के लिए कोई दावत की जरूरत नहीं है बहुत बड़ी, भाई आप घर के लोगों को 4 दोस्तों में वलीमा कर ले। अच्छा देखिए, जब ये कोविड आया था, लोग कहते हैं, मैं 2-3 बातें कहता हूं, कोविड आया था दावतें नहीं हुई। मैंने इतनी सादा शादियां देखी है, घर की छत पे शादी हुई और 15-20-25 लोग आए और शादी भी हो गई। मैंने कहा काश यही फार्मूला कोविड के बाद भी जारी रह जाए। इधर कोविड गया, इधर जनाब फिर हॉल भरना शुरू और वही महंगी महंगी दावतें। दूसरे नंबर पर कोविड ने तो बहुत चीजें सिखाई ना। जब ये कोविड के बाद पाबंदियां थी, मैं तो इतना हैरान, मैं एक दावत में खाना खा के बाहर निकला 9:30 उसके बाद बजे। अल्लाह मैंने कहा या अल्लाह, ये भी पॉसिबल है। अच्छा, जब हम कहते थे ना दावत जल्दी कर दो तो कहते मेहमान नहीं आते, और भाई कानून के चक्कर में तो सारे आ गए। आप अपना कानून बना लेना कि भाई हमारी दावत 9 बजे। अच्छा, मैं कुछ सोसाइटी उनको जानता हूँ, कम्युनिटीज को, मैं नाम नहीं लेना चाहता ऑन एयर, बड़ा अच्छा लगा मुझे उन्होंने दावत दी का अभी भाई 9 बजे खाना शुरू हो जाएगा, आप लेट आएंगे तो खाना शुरू हो चुका होगा। और वाकई पूरे 9 बजे खाना शुरू कर देते हैं वो हर शादी में। तो चाहे, और पूरा हॉल भर जाता है उनका, उनको पता है ना कि ये हो जाएगा। तो हम अगर चाहें, विलिंग हो, तो हमारे खानदानों से, हमारी कम्युनिटी से जहेज भी कम खत्म हो सकता है। जो सुन्नत का जहेज का है वो रखें, बाकी ये डिमांड प्रोग्राम खत्म करें और शादियों को सस्ता कर दें। शादियों को, लोगों का काम ही बातें करना है। बहरोज भाई, आप 10 लाख का खाना खिला लें, उन्होंने फिर भी कह देना फला आइसक्रीम क्यों नहीं रखी, कंजूसी की है। जब 10 लाख के बाद भी ये सुनना है तो 50,000 में भी सुन लो यार, 9.5 लाख बचा लो, उनको उम्र पे भेज दो मियाँ बीवी को। खानों पे इतना खर्चा करना है, उससे बेहतर है यार कोई ढीकी का काम कर लें, किसी और की शादी करा दें। तो बहुत ज्यादा इस पर खर्च हो रहा है। अल्लाह करे कि हम सादगी करें, और खास तौर पे अगर आप लड़के वाले हैं या आप खुद शौहर हैं या लड़के हैं, तो आप सामने डिमांड ये कर दें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए।